पहले के समय में सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत अब सुनहरे सोने की चिड़िया तो नहीं रह गया है, लेकिन काले सोने की चिड़िया जरूर बनता जा रहा है। दरअसल धरती में पाया जाने वाला कच्चा तेल किसी सोने से कम नहीं होता और इस खबर ने अरब देशों की नींदें उड़ा दी हैं कि हाल ही में कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कच्चे तेल के बड़े भंडार खोजे गए हैं और ओएनजीसी द्वारा वहां खुदाई भी की जा रही है। वहीं इसी बीच यह खबर निकल कर आई है कि उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में भी कच्चे तेल के बहुत बड़े भंडार मिल चुके हैं, जो भारत के खजाने में नई भरमार ला सकते हैं। वैसे तो इन बातों पर यकीन करना मुश्किल है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में कच्चे तेल के बड़े बड़े भंडार मिल रहे हैं, क्योंकि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में कच्चे तेल पाए जाने की कोई संभावना नहीं मानी जाती थी। लेकिन आप रिपोर्ट में खुद देख सकते हैं, जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि यूपी के शहरों में विशाल तेल भंडार यानी ह्यूज ऑयल रिजर्व्स मिल चुके हैं, जो सऊदी अरब और दुबई की तरह भारत सरकार का खजाना भर सकते हैं। यानी भारत में कच्चा तेल पाया जाना अरब देशों के लिए जितनी बड़ी चिंता की बात है, उससे कहीं ज्यादा इसका भारत को फायदा हो सकता है, क्योंकि न सिर्फ डीजल पेट्रोल के दाम घट सकते हैं, बल्कि भारतीय रुपये की मांग भी दुनिया में डॉलर की तरह बढ़ सकती है। फिलहाल इससे जुड़ी पूरी खबर क्या है, इसे इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारा उत्तर प्रदेश भारत को काले सोने की चिड़िया बनाने की ओर पहला कदम बढ़ा चुका है। इसके लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे जरूरी बात, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रखिए, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। अगर आपको नहीं मालूम है तो बता दूं कि क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल को काला सोना कहा जाता है। जिस देश की धरती में सुनहरे सोने की तरह अगर इस कच्चे तेल के भी भंडार मिल जाएं, तो वह देश मिनटों में माला माल हो सकता है। जैसे गोल्ड रिजर्व की माइनिंग के बाद विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा उसका शुद्धिकरण किया जाता है और अंत में शुद्ध सोना प्राप्त होता है, उसी तरह धरती के अंदर कुएं की खुदाई करके निकाले गए कच्चे तेल को बड़ी बड़ी रिफाइनरियों में रिफाइन किया जाता है। इसके बाद इसी कच्चे तेल से डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन, केरोसिन और एलपीजी जैसे फ्यूल प्राप्त होते हैं, जिनका इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से ऊर्जा के रूप में किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी कच्चे तेल को रिफाइन करने के बाद अनेकों प्रकार के कच्चे मटेरियल भी निकलते हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार के केमिकल्स बनाए जाते हैं। और आप जानकर चौंक जाएंगे कि सडीडी डेचकों पर छोटी बड्ढी गिट्टियों को जिस काले डामर में मिलाकर सडीड डेचकें बनाई जाती हैं, वह डामर भी इसी कच्चे तेल को रिफाइन करने के बाद ही निकलता है। अब सोचिए कि ऐसी कौन सी जगह है जहां डामर से सडीडी डेचकें ना बनाई जाती हों, और तो और ऐसी कौन सी जगह है जहां ट्रांसपोर्टेशन में डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल ना होता हो। यहां तक कि ऐसा कोई घर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा जहां एलपीजी गैस सिलेंडर ना हो। कहने का मतलब यह है कि कच्चे तेल से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के फ्यूल का हर एक कदम पर और घर घर में इस्तेमाल होता है। इसीलिए वे देश जो कच्चे तेल के भंडार को अपने देश में खोज चुके हैं और धरती से भारी मात्रा में कच्चा तेल निकाल रहे हैं, उन देशों को और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। बस कच्चा तेल निकालो और दूसरे देशों में बेचकर मोटा मुनाफा कमाओ। जहां कच्चा तेल बेचने के मामले में सऊदी अरब, रूस, इराक, यूएई और कुवैत जैसे देश सबसे आगे हैं, वहीं भारत भी कच्चा तेल खरीदने के मामले में पीछे नहीं है, क्योंकि अभी तक भारत में बहुत ही कम कच्चे तेल के भंडार खोजे गए थे। इसलिए हम अपनी कुल जरूरत का केवल 15% कच्चा तेल ही उत्पादित कर पा रहे थे, जबकि 85% क्रूड ऑयल हमें दूसरे देशों से आयात करना पड्डी डेशता था। और अब तो हमारी निर्भरता और भी बढ़ चुकी है, क्योंकि अब 88% क्रूड ऑयल हम इन देशों से खरीद रहे हैं। इसीलिए भारत का हर साल लगभग 150 बिलियन डॉलर इसी कच्चे तेल को खरीदने में चला जाता है। और ये देश भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं की मजबूरी का फायदा उठाकर कच्चा तेल बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। हम नहीं चाहते थे कि हमारा यह 50 बिलियन डॉलर यूं ही दूसरे देशों में जाता रहे। इसीलिए भारत की ओएनजीसी हो सभी पिछले कई सालों से भारत के अलग अलग इलाकों में कच्चे तेल के भंडार खोजने में जुटी हुई हैं। और कमाल की बात देखिए, जिस उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियां बहती हैं और जहां कच्चे तेल पाए जाने की कोई उम्मीद नहीं थी,
अब वही उत्तर प्रदेश कच्चे तेल के खेल का बादशाह बनता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में यूपी के बलिया जिले में कच्चे तेल के बड़े भंडार खोजे गए थे और इसमें इतना ज्यादा कच्चा तेल है कि ओएनजीसी ने असम से आधुनिक उपकरण और मशीनें मंगाकर कुएं की ड्रिलिंग का काम भी शुरू कर दिया है। इसमें ओएनजीसी ने 85,000 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। ड्रिलिंग का काम शुरू हुए अभी 10 दिन भी नहीं बीते थे कि अब यह खबर सामने आ रही है कि यूपी के बदायूं जिले में भी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के नए भंडार खोजे जा चुके हैं। अगर आप इस मैप में देखें तो लाल रंग से हाईलाइट किया गया क्षेत्र उत्तर प्रदेश है। पूर्वी साइड का यह काला बिंदु बलिया जिला है और मध्य में दिख रहा काला बिंदु बदायूं जिला है, जहां हाल ही में कच्चे तेल के बड़े भंडार खोजे गए हैं। दरअसल भारत में अल्फाजियो इंडिया लिमिटेड नाम की एक एनर्जी सेक्टर कंपनी है जो ऑन-ऑयल एक्सप्लोरेशन और डेटा प्रोसेसिंग से जुड़े काम करती है। यह कंपनी भूकंपीय और जलाशय डेटा इकट्ठा करती है और उसे बाजार में बेचती है। इसी खोज में यह कंपनी उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में पहुंच गई। जब इन्हें आशंका हुई कि यूपी के इस जिले में कच्चा तेल मिल सकता है तो इनके द्वारा लगभग 500 फीट जमीन की खुदाई की गई। कंपनी के अधिकारी इस क्षेत्र में कई दिनों से मौजूद हैं और बोरिंग के जरिए गहराई से पानी निकालकर तेल की खोज की जा रही है, क्योंकि कई जगह आसपास के नलों में भी कच्चा तेल बीच बीच में निकलते देखा गया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इन भंडारों में संभावित तेल के रिजर्व 300 मिलियन बैरल तक हो सकते हैं, जो कि दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक देशों के रिजर्व के काफी करीब है। हालांकि अभी तक यह आंकड़ा प्रारंभिक सर्वेक्षण पर आधारित है, लेकिन अगर यह अनुमान सही साबित होते हैं तो यह न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत के लिए एक सुनहरा अवसर है। हालांकि इस कंपनी के द्वारा यहां का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण अभी भी जारी है और जीपीएस सैटेलाइट के जरिए भी कच्चे तेल का सटीक अनुमान लगाया जा रहा है, ताकि जब पूरी तरह से पुष्टि हो जाए तभी तेल के कुएं की खुदाई शुरू की जाए। फिलहाल इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि अगर आसपास के नलों में क्रूड ऑन-ऑयल के कण देखे गए हैं तो इस बात की पूरी उम्मीद है कि कच्चे तेल के बड़े भंडार मौजूद हो सकते हैं। यानी कि यूपी में मिला तेल न सिर्फ सऊदी अरब और दुबई जैसे ही भारत को मालामाल कर सकता है, बल्कि कच्चे तेल के बड़े भंडार मिलने से विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करेंगी, जिससे हमारा भारतीय रुपया भी मजबूत होगा और जिस तरीके से दुनिया की सबसे तेज बढ़ती भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, उसकी रफ्तार और भी ज्यादा हो जाएगी। इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारतीय रुपये के मूल्यांकन को दुनिया समझेगी और इसका इस्तेमाल करना चाहेगी। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में यूपी के बदायूं जिले में जिस तरीके से संकेत मिल रहे हैं वहां कच्चा तेल धरती से निकलने वाला है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।